हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की 5वीं टेस्ट सीरीज। ये 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प और साथ में व्याख्या, और आपको इंसर्ट मिलेगी इमेज, जिससे कि आपको जल्दी से याद करने में आसानी रहे। ठीक है। और आर ओ 2022 के लिए और पीसीएस 2022 के लिए आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं पीडीएफ के रूप में। साथ ही आर ओ मेंस 2021 के लिए भी कंप्लीट बैच चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 6393350769। बहुत ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, बस सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। हिंदी का, जीएस का कंप्लीट नोट्स है। मेंस के अंतर्गत आपको पूरा पत्र लेखन, गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर शब्दावली, 20-25 निबंध लिखे हुए, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा प्री मेंस दोनों के लिए। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के लोकगीत को, गुजरात की डांडिया नृत्य को, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को, या फिर कोलकाता की दुर्गा पूजा को। तो बताइए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है और ये आपकी है कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से वहाँ पर जो है झांकी सजाई जाती है माँ दुर्गा की। तो देख लेते हैं क्या है ये। दुर्गा पूजा 5 दिवसीय त्योहार है जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है और 10वें दिन यानी कि 10वीं को ये समाप्त होता है। इस पूजा की शुरुआत सितंबर-अक्टूबर में होती है। तो ये जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है, ये वहाँ पर 5 दिन मनाया, यानी कि जैसे यहाँ पर पहले से और 9वीं तक 9 दिन का होता है, तो वहाँ भी 9 दिन का होता है, लेकिन जो उसका मेन प्रोग्राम है वो 5वीं यानी कि 5वीं रात से शुरुआत होता है और 10वीं रात तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है। बहुत ही मतलब फेमस है, मतलब कोलकाता की यानी कि बंगाल की जो दुर्गा पूजा है बहुत ही फेमस है। वहाँ की बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे कल्चरल, सांस्कृतिक गीत वगैरह, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको जो है मतलब चूंकि अब सोचिए कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, तो सोच सकते हैं कि मतलब कितने ये जो है बड़े लेवल पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान है कोलकाता की दुर्गा पूजा की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, पणजी, हैदराबाद या बेंगलुरु? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पणजी। तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 दिसंबर के मध्य गोवा के पणजी में किया गया। यह महोत्सव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से संपन्न हुआ है। तो ये पूरा जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 था, मनाया गया। ये 22 से 25 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, हाल ही में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है और सही आंसर आपका यहाँ पर है उत्तराखंड। इको सेंसिटिव जोन का विस्तार इसके चारों ओर 35 किलोमीटर तक होता है। यह अभ्यारण्य हिम तेंदुआ, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी मृग, तीतर आदि के लिए आश्रय स्थल है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक 67 कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पर है? इसी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में है। इस अभ्यारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कस्तूरी मृग होते हैं जिनको मस्क डियर कहते हैं इंग्लिश में, तो मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च किया गया है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? और सही आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए
मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF के साथ एक समझौता किया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं की शादी की उम्र का निर्धारण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? SK सेन, कस्तूरी रंगन, सुधीर सिंह या फिर जया जेटली? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जया जेटली। इस टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। टास्क फोर्स द्वारा दिसंबर 2020 में दी गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि पहले बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जेटली जी की अध्यक्षता में बनाया गया है टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि नगदल पेल जी खुरलो, ये बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है, नगदल पेल जी खुरलो से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? वियतनाम, नेपाल, कंबोडिया या फिर भूटान? बताइए भाई, इस पुरस्कार ये जो है जिस भी देश का है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसे कि अपने यहाँ पर भारत रत्न है, ठीक है, इसी प्रकार से हर देश का अपना एक सर्वोच्च सम्मान होता है और वो है आपका भूटान। तो भूटान का ये पुरस्कार है नगदल पेल जी खुरलो, तो मोदी जी को सम्मानित किया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है तो वहाँ पर ये भूटान का है पुरस्कार। इसके अलावा मोदी जी को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, पूरी सूची आपके सामने है। सऊदी अरब के सर्वोच्च सम्मान अब्दुल्ला जीज अल सऊद से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गाजी आमिर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया गया है। फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से सम्मानित किया गया है। UAE के संयुक्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया है और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयूज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। यानी इतने देशों के द्वारा मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार दिया गया है। इन सारे देशों में गए हैं मोदी जी तो वहां पर इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? UNDP, FAO, UNEP या UNSC? देखते हैं सही आंसर क्या है। FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों को अच्छी कृषि प्रबंधन प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस पर सहयोग करेगा। तो ये जो खाद्य और कृषि संगठन है तो इसने जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ ये समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 19 दिसंबर। इस तरह से जो है एक बनाया गया था पिक्चर, एक थीम बनाया गया था। यह दिन उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चला करके 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया। ध्यान रखिएगा कब? 19 दिसंबर को 1961 में। तो इस तरह से जो है ये बन गया था गोवा, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न भारत का अंग बन गया था, पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो ने 4 देशों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 4, 6, 8 या 9? और सही आंसर आपका हो जाएगा 6। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2021 से 2023 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग
132 मिलियन यूरो अर्जित किए जाएंगे। तो जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि इसरो, तो जो है ये समझौते करती रहती है, मतलब ताकि दूसरे देशों के भी उपग्रह लॉन्च कर सके और मतलब वहाँ से हमको इनकम, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि जब दूसरे उपग्रह, दूसरे देश के सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं तो उसको मतलब जो है, जो भी कंपनी है, जो भी एजेंसी है, उसको पैसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? और सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। सहाय योजना के तहत पंचायत स्तर से संभावित खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 72,000 करोड़ रुपए, 74,000, 76,000 या फिर 78,000 करोड़ रुपए? और सही आंसर आपका हो जाएगा 76,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत अगले 6 सालों के अंदर देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। ये सब चिप्स में जो कंप्यूटर वगैरह मदरबोर्ड में लगती है ना, इन सब से संबंधित है चीज़ें, तो मतलब इसके लिए पूरा एक हब बनाया जाएगा। तो इसके लिए जो है 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? 8वें, 9वें, 11वें या 12वें? सही आंसर आपका है 8वें स्थान पर। इस सर्वेक्षण में बराक ओबामा प्रथम स्थान पर हैं और इस सर्वेक्षण में जो अन्य भारतीय पुरुष हैं, जैसे कि मोदी जी को आपका 20वां स्थान मिला है, मोदी 8वां स्थान दिया गया है मोदी जी को, ठीक है। 12वें स्थान पर आपके सचिन तेंदुलकर हैं, 14वें स्थान पर शाहरुख खान हैं, 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन साहब हैं और 18वें स्थान पर विराट कोहली हैं। तो इस सूची में 2021 की सबसे प्रशंसित भारतीय महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और सुधा मूर्ति भी शामिल है, इन महिलाओं में शामिल हैं। बाकी लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान एवं अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और समाज को जागृत करने हेतु ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, गोवा, मुंबई या फिर दिल्ली? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। पहले चरण की लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। ये उसका पूरा ब्यौरा था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट्सएप ने भारत के किन राज्यों के 500 गांवों में डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया है? महाराष्ट्र व कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार या गुजरात व महाराष्ट्र? तो सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र व कर्नाटक। तो जो व्हाट्सएप ने जो है डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के ये 500 गांव हैं। तो इस उत्सव में डिजिटल भुगतान से संबंधित जानकारियां दी गई, जैसे
यूपीआई के लिए साइन अप कैसे करें, यूपीआई खाता कैसे स्थापित करें, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान का उपयोग करते समय सुरक्षित रहने के सर्वोत्तम उपायों के बारे में भी बताया गया है। तो ये डिजिटल भुगतान उत्सव महाराष्ट्र और कर्नाटक के 500 गांवों में व्हाट्सएप के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की आधारशिला रखी गई है? शाहजहांपुर, मेरठ, बुलंदशहर या फिर कानपुर? और सही आंसर आपका हो जाएगा शाहजहांपुर। तो ये जो है 594 किलोमीटर का लंबा गंगा एक्सप्रेस वे है। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा तथा यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। 594 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और ये जो मेरठ में बिजौली गांव के पास से और प्रयागराज में ये जुदापुर डांडू गांव के पास से होकर के गुजरेगा। तो इनके बीच में ये आपका होगा, मेरठ और प्रयागराज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भांग की खेती की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? इटली, माल्टा, स्पेन या फिर पोलैंड? और सही आंसर आपका हो जाएगा माल्टा। तो माल्टा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है और इसकी राजधानी वैलेटा है। तो मतलब इसे अपने पर्सनल यूज के लिए भांग की खेती कर सकते हैं, मतलब व्यापार करने के लिए या फिर जो कॉमर्शियल स्केल पर नहीं भांग की खेती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खेल नर्सरी योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? और सही आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर इस योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। इस खेल नर्सरी में वे सभी खेल शामिल होंगे जो ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में खेले जाते हैं। तो ये पूरा इसका ब्यौरा दिया हुआ है। खेल नर्सरी योजना 2022 से जो शुरू की गई है, तो उसमें खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों एवं निजी खेल संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित है। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस खिलाड़ी को पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त हुआ है? अवनी लखेरा, दुती चंद्र, साइना नेहवाल या फिर पीवी सिंधु? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अवनी लखेरा। ये आप देख सकते हैं। अवनी पैरालंपिक के इतिहास में निशानेबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट हैं। लखेरा को राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौशिक बसु, शांतनु गुप्ता, विजय चौहान या फिर अविनाश अवस्थी? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और सही आंसर आपका यहाँ पर शांतनु गुप्ता। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। ये पूरा नाम स्क्रीन लिखा और आप देख सकते हैं, जहाँ पर योगी जी है देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप पढ़िए, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। तो ये पूरा पुस्तक का मतलब पूरी पुस्तक का नाम है। शॉर्ट में आप द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को रेखांकित करती है। यानी कि अगर आप योगी जी के बारे में जानना चाहते हैं सब कुछ, तो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कैसे इनका मतलब उत्तराखंड में जन्म हुआ, इनका बचपन का नाम क्या था, कैसे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे ये नाथपंथ आ गई, वो गोरखपुर आ गई, वहाँ के महंत बन गए, फिर यूपी के कैसे जो है ये मुख्यमंत्री बने। तो मतलब पूरी कहानी इसमें बताई गई है। पूरी उनकी जो है मतलब कह लें तो ऑटोबायोग्राफी है, सब कुछ है, मतलब उनको इनके जीवन को रेखांकित करती है।
क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? और सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कच्चे तेल के आयात को कम करने एवं 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोड मैप की तर्ज पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो है बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात साथ ये समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से सर्वाधिक एफडीआई आया है? मॉरिशस, सिंगापुर, ये थोड़ी देखिए गलत लग गया, सिंगापुर है ये, नीदरलैंड या फिर यूएसए? बताइए भाई, किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है? सही आंसर आपका सिंगापुर है। भारत ने 2020-21 में 81.97 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। 2014 से 2021 के दौरान जिन शीर्ष 5 देशों से एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ वे है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड और जापान। इस तरह से ये क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र यानी IAMC की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? और सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। भारत में न्यायाधीशों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए IAMC की स्थापना की गई है। IAMC वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करेगी और यह आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। तो ये हैदराबाद में IAMC की स्थापना की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या फिर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। ये पुरस्कार दिया गया है, फोटो आप पुरस्कार देख सकते हैं। क्यों दिया गया है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने पर्यावरण संरक्षण की अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारी के प्रति सजग रहते हुए लगातार पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपायों को अपनाने के कारण इस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। यानी कि जो भले ये जो है इस्पात प्राधिकरण है कि कंपनी है, संस्था है, सब कुछ, लेकिन पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे मतलब पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, तो इसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, तो इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन 25, जिसका आंसर आपको स्वयं देना है। मैं 10 सेकंड का आपको वक्त दूंगा यहाँ पर, और कमेंट करना आपको कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, आपने क्या सोचा है, फिर मैं इसके बाद आंसर आपको बताऊंगा। साथ ही आज की सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग उसको देख सकें, लाभान्वित हो सकें। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने WWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है? PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल या फिर संजय जज्जर? बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है। और इस तरीके से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने 19 दिसंबर 2021 को स्पेन के हुएल्वा शहर में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के लोह कीन यू से हारकर रजत पदक जीता है।
यानी कि ये जो इन्होंने गोल्ड इनको मिला है, सिल्वर नहीं मिला। सिल्वर चूंकि किसको मिला, सिंगापुर का खिलाड़ी था लोह कीन यू से, ये नाम ध्यान रखिएगा, लोह कीन यू से। तो ये इससे फाइनल में हार गए थे, जिससे कि इनको रजत पदक से ही संतोष रखना पड़ा है। इनको गोल्ड नहीं मिल पाया है। गोल्ड किसने जीता है, इस खिलाड़ी ने, लोह ने जीता है। BWF का पूरा नाम है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों थी आज की सीरीज आप लोगों के लिए, और इसी तरह आपको लगातार सीरीज मिलती रहेगी, करंट आपका कंप्लीट होता रहेगा। बाकी करंट का अगर आप पूरा PDF चाहते हैं तो आप लोग करंट वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, से आप लोग पूछ लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके, तो आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।